यूपी में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात में दंपति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पुत्री भी शामिल है। हत्यारों ने सभी पर बेरहमी से धारदार हथियार से हमला कर उन्हें मौत की गहरी नींद सुला दिया, जबकि बेखौफ बदमाशों ने घटना को अंजाम देने के बाद उस कमरे में भी आग लगा दी जिस कमरे में इस सामूहिक हत्याकांड की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। शनिवार की सुबह जब ग्रामीणों ने कमरे से धुआं निकलने पर मौके पर पहुंचकर देखा तो उन सभी के होश फाख्ता हो गए। बता दें कि यूपी के प्रयागराज जिले में सामूहिक हत्याकांड का सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते शनिवार को नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक ही परिवार में 5 लोगों की दर्दनाक हत्या की घटना हुई, तो वहीं शुक्रवार को देर रात थरवई थाना क्षेत्र के खेवजपुर गांव में एक बार फिर यादव परिवार में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसमें दंपति के साथ उसकी बहू और 2 पोती शामिल हैं। सभी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा गया है। वही घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इसके अलावा इस घटना के बाद परिवार की 5 साल की बेटी और मृतक का बेटा बचे हैं, क्योंकि घटना के वक्त ये दोनों लोग एक शादी समारोह में शिरकत करने गए थे। प्रथम दृष्टया युवती व बहू से दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। हत्याकांड से जुड़े हर पहलू पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह जब कमरे से धुआं निकलता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो एक साथ 4 लोगों के शव को देखकर कोहराम मच गया। इसके साथ ही नाजुक हालत में एक युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 55 वर्षीय रामकुमार यादव, उनकी पत्नी 52 वर्षीय कुसुम देवी, बेटी मनीषा 25 वर्षीय, बहू सविता 27 वर्षीय और 2 साल की मासूम मीनाक्षी शामिल है, जबकि घर से बाहर होने के कारण रामकुमार यादव की 5 साल की पोती और बेटा जिंदा बच गए। थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई दिल दहला देने वाली इस घटना में ये सामने आया है कि हत्यारों ने पहले परिवार के सदस्यों की हत्या की, उसके बाद युवतियों के साथ दुष्कर्म किया, फिर घर में रखे सामान को लूटा और वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की बारीकी से जांच में जुटी है, जबकि सभी शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेज दिया है। प्रयागराज में हुई इस खौफनाक वारदात के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए ट्विटर पर लिखा, भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में, आज का अपराधनामा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या किए जाने की खबर अति दुखद, निंदनीय व चिंताजनक। सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। बता दें कि प्रयागराज पहले भी सामूहिक हत्याकांड की खबरों से दहल चुका है। फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटना का मौका मुआयना कर रहे हैं, जबकि फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाकर घटना की वजहों की तलाश की जा रही है। ये प्रकरण थाना थरवई जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले जो उसमें मृतका है सविता,
ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई शार्प गला काटने की? नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। बहू या लड़की से कोई रेप की भी आशंका है कुछ ऐसे, जिस तरह कपड़े अस्त व्यस्त थे? इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। मगर देखना यह होगा कि आखिर कब तक कानून के हाथ कातिलों के गिरबां तक पहुंच पाते हैं और कब तक इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले हैवान सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं। प्रयागराज से टाइम 24 न्यूज के लिए सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।